नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार संगीत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर पुनः उपस्थित हूं। आप लोगों को आज वाद्यों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। वाद्यों के कितने प्रकार हैं? तो मुख्यतः वाद्य के 4 प्रकार हैं। पहला जो है तत्वाद, दूसरा सुशीलवाद, तीसरा अवनदवाद और चौथा धनवाद। मुख्यतः यही 4 प्रकार वाद्य के होते हैं। सबसे पहले हम लोग तत्ववाद पर चर्चा करेंगे। तत्ववाद क्या होता है? तो इसमें तार द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है। किससे? तार द्वारा, तारों द्वारा स्वर की उत्पत्ति होता है। जैसे सितार, तानपुरा, सरोद, गिटार, वायलिन, जितने भी तार वाद्य यंत्र है उनको तत्ववाद में रखा गया है। दूसरा सुशीलवाद। सुशील से मतलब है हवा से, जिस स्वर की उत्पत्ति हवा से होती है उससे हम सुशीलवाद कहते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया आदि। तीसरा प्रकार है अवनदवाद। अवनदवाद जिसमें चमड़े से उत्पन्न होता है, जिसमें स्वर जो उत्पत्ति होती है। अवनदवाद जिसमें स्वर की उत्पत्ति चमड़े के यंत्र से होता है, जिसमें तबला हो गया, ढोलक हो गया, नाल हो गया, डमरू हो गया, जितने भी चमड़ा लगा हुआ वाद्य यंत्र है जिसको बजाने से आवाज होता है, स्वर निकलती है, उससे हम लोग अवनदवाद कहते हैं। चौथा है धनवाद। धनवाद क्या होता है? तो धातु या लकड़ी से जब स्वर की उत्पत्ति होती है तो उससे हम लोग धनवाद कहते हैं, या धातु के बना होता है। जैसे मजीरा, झांझ, जल तरंग आदि जो है वह धनवाद में होता है। कुछ लोग इसके 4 प्रकार भी माने हैं और कुछ 5 भी माने हैं और कुछ लोग 3 भी माने हैं। तो और दत्तिल और सारंगदेव विद्वानों ने इनको 4 प्रकार माना है। नारद द्वारा 3 ही माना गया है, तत्ववाद, अवनदवाद, धनवाद। कुछ विद्वान 5 प्रकार माने हैं, तत्ववाद, वितत्ववाद, सुशीलवाद, अवनदवाद, धनवाद। इस तरह तत्व और वितत्व में क्या फर्क है थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तत्ववाद वे तारवाद्य है जो मिज्राओं से बजाया जाता है, जैसे सितार, सरोद, बीना आदि। वितत्ववाद जो तारवाद गज या कमानी से बजाया जाता है उसे वितत्ववाद कहते हैं, जैसे वायलिन, सारंगी, इसराज आदि। फिर हम लोग सुशीलवाद को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुशीलवाद की उत्पत्ति हवा से होती है, फिर भी उसमें भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है जो रीड या पत्ती के द्वारा उत्पत्ति होती है, उसको अलग एक प्रकार बनाएंगे। और जो छिद्र द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है, जैसे हारमोनियम और शहनाई में जो आवाज होती है वह हवा के माध्यम से होती है, लेकिन उसमें पतली रीड पत्ती लगी होती है, पीतल का या तांबा का, उसके द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा जो है छिद्र के द्वारा, जिसमें शंख होता है, उसमें कोई पत्ती नहीं लगा होता है, वह हवा से ही उसकी आवाज होती है। बांसुरी, उसमें भी कोई पत्ती रीड नहीं होता है और उसमें भी हवा से होता है। तो सुशीलवाद भी 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। और फिर वाद्य वृंद को पहले कुतुब कहा जाता था। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत कुतुब को 3 भागों में बांटा गया है, तत्कुतुब, अवनद कुतुब, नाट्य कुतुब। भरत काल में वेणुवाद्य का प्रयोग गायन की संगति के लिए किया जाता था। भरत काल में अवनद वाद्यों का दूसरा नाम था भांड या भांड वाद्य था। इस प्रकार वाद्य के मुख्यतः 4 प्रकार ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।